बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार शाम की ताजा खबर। कबीर चौरा निकट स्थित राजकीय संत कबीर अलंकृत उद्यान बना शोपीस। विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसे छोड़ दिया गया है लावारिस। विभाग के द्वारा देखभाल न होने से झाड़ झंखाड़ में तब्दील हो गया अलंकृत उद्यान। पर्यटकों के आकर्षण हेतु करोड़ों रुपए खर्च कर हुए विकास के कार्य झाड़ झंखाड़ होने के कारण यहां निकलते हैं सर्प, पर्यटक रहते हैं भयभीत। इस संबंध में जब चेयरमैन प्रतिनिधि नूरुज्जमा अंसारी से नगर संवाददाता आफताब आलम अंसारी द्वारा बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कबीर चौरा परिसर की बराबर हो रही है। कबीर की निर्वाण स्थली मगहर में उद्यान विभाग द्वारा राजकीय संत कबीर अलंकृत उद्यान की स्थापना की गई है। यह कभी बहुत ही सुंदर दिखता था, परंतु इस समय विभाग की अनदेखी की वजह से परिसर झाड़ झंखाड़ में तब्दील हो गया है। जीव जंतुओं के अलावा सांपों का डर लोगों के बीच खौफ का कारण बन हुआ है। स्थानीय लोगों, पर्यटकों व साधु संतों ने इसकी सफाई के लिए विभाग से मांग की है, जिससे पर्यटकों को यहां आने जाने में कोई असुविधा न हो सके। गौरतलब हो कि कबीर स्थली मुगलकालीन स्थापित एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां कबीर जैसा सूफी संत कब्र के अंदर आराम फरमा रहा है। यहां से विश्व को सांप्रदायिक सौहार्द, एकता, प्रेम व अहिंसा का पैगाम मिलता है, ऐसा कहा जाता है। यहां कबीर के कब्र दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक आते रहते हैं। ऐसे में केंद्र व राज्य की सरकारें इस स्थली के विकास को लेकर पैसा बहाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं, जिसमें चार चांद लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने राजकीय संत कबीर अलंकृत उद्यान की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य परिसर को हरा भरा दिखने के साथ ही लोगों को विभिन्न प्रकार के फूल, फल आदि के पौधे सुगमता से उपलब्ध कराने का था। लेकिन विगत कुछ महीनों से यह अलंकृत उद्यान विभाग की लापरवाहियों का शिकार होता जा रहा है। साफ सफाई न होने से परिसर झाड़ झंखाड़ में तब्दील होता जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के जानलेवा जंतु पनप रहे हैं। सांपों का निकलना आम बात हो चुकी है। कभी कभी पर्यटकों के बीच सांप अचानक आ जाते हैं, जिससे उनके बीच अक्सर भगदड़ सी मच जाती है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए परिसर में पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग द्वारा यहां करोड़ों रुपए खर्च कर विकास के कार्य कराए गए हैं, लेकिन उद्यान विभाग की लापरवाही इन पर भारी पड़ रही है। जिला उद्यान अधिकारी राजेश राय जी से जब वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी कम हैं। झाड़ झंखाड़ कैसे कटे, यह नगर पंचायत का कार्य है। रह गई बाग की बात तो उसको शीघ्र ही जोतवा दिया जाएगा। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि नूरुज्जमा अंसारी ने कहा कि परिसर की बराबर साफ सफाई कराई जा रही है। इसके लिए सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। एक और खबर मगहर से ही आ रही है, जहां यात्रियों की सुविधा हेतु पुलिस ने वाहनों का रूट किया डायवर्ट। मालूम हो कि अयोध्या में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के अंतर्गत श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने मगहर के नेशनल हाईवे स्थित दुर्गा मंदिर चौराहे पर बड़े वाहनों के रूट का रविवार की देर शाम से डायवर्जन कर दिया है। डायवर्जन होने से बड़े वाहन दुर्गा मंदिर से बांसी होते हुए डुमरियागंज के रास्ते सीधे लखनऊ निकल रहे हैं। गौरतलब हो कि अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग रही है, जिसमें अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नेशनल हाईवे के विभिन्न जगहों पर बड़े वाहनों को रोककर उसके रूट को बदल दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ न होने पाए। चौकी इंचार्ज मनीष जायसवाल ने नगर संवाददाता आफताब आलम अंसारी को बताया कि मगहर के हाईवे स्थित दुर्गा मंदिर पर बीते रविवार की देर शाम से रूट डायवर्जन किया गया है।
हाईवे पर बैरियर लगा दिए गए हैं, जिससे सभी बड़े वाहनों को छोड़कर छोटे वाहन आसानी से अपने गंतव्य स्थान को आ जा सकें। इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे पर पुलिस बराबर गश्त कर रही है। Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel.